पापा एक बात मेरे दिमाग में बहुत दिन से खटक रही है, बहुत दिन से सोचा विचार कर रहा हूँ मैं वह चीज के ऊपर कि यू चीज करनी सही है या गलत है, या तो मेरा फायदा होगा या ना होगा। बहुत दिन से सोच रहा हूँ मैं यह बात है, पर समझ में ना आ रहा मैं क्या करूँ। यही मेरे दिमाग में आइडिया आया कि एक बार अपने मम्मी पापा की सलाह ले ले कि यू चीज करना सही है या गलत है। अरे खज्जी बेटा बता तो सही एक बार, क्या बात है, क्या चीज के ऊपर टेंशन ले रहा है तू, हमें बताइए एक बार, हम सलाह देंगे उस चीज के बारे में। पापा मेरी जॉब तो चले रही है, मेरे महीना के 40-50 हजार रुपए तो आ रहे हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग करने की, कुछ अपना करने की, अपना बिजनेस चालू करने की। हाँ? अगर वो बिजनेस एक बार चल गो ना तो 40-50 हजार रुपए का, फिर तो मैं महीना के कम से कम 10-15 लाख रुपए लगा करूंगा। हाँ फिर तो करोड़ों में बात हो करेगी, 10-15 लाख का करोड़ों में बात हो करेगी अगर एक बार बिजनेस चल गो तो। अब पापा तुम्हें तो पता होगी बिजनेस इतनी आसानी से तो उठे ना, वहाँ में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा शुरू में, तब जाके कामयाबी मिले बिजनेस में। हाँ यू बात तो है खज्जी बेटा, सही कह रहा तू यह बात है। यही मेरे कोई बिजनेस की तरफ ना देखे, सब ड्यूटी की तरफ भागे, ड्यूटी की तरफ के। हाँ 10-15 हजार रुपए मिल जाए मुझे तो वही बहुत है मेरे लिए। क्या करेंगे बिजनेस स्टार्ट करके, और बिजनेस में शुरुआत में पैसा भी बहुत लगे, 10-15 लाख रुपए तो होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और आदमी यही बात की टेंशन लेने लगे कि यार यहाँ में 10-15 लाख रुपए लगा दिए और बिजनेस ना चलो तो मेरे 10-15 लाख रुपए की और ऐसी तैसी मर जाएगी। तो यही हमारे सब बिजनेस स्टार्ट करने से डरे, सब सोचे कि सबसे बढ़िया तो ड्यूटी है, 10-15 हजार रुपए मिल जाए महीना के, वही बहुत है हमारे लिए। खामखा पैसा की और ऐसी तैसी मरवा में बिजनेस में लगा के ड्यूटी सही है बिजनेस से बढ़िया। तो यूँ सोचने लगे आदमी, यही हमारा कोई बिजनेस की तरफ ना भागे। तो मैं सोच रहा हूँ पापा मैं करूँ बिजनेस। एक काय को हवा में उड़ो जा रहा हो, जमीन पे रहले, जमीन पे कमा लिए तुमने करोड़ों रुपए, 40-50 हजार रुपए में खुश रहे। अपनो नसीब अच्छा मान जो तुमको महीना के 40-50 हजार रुपए मिल रहे, और मोह लगे तो ये 40-50 हजार रुपए भी बुरे लग रहे देख रहे हैं तुम लाखन के करोड़न के ख्वाब करेंगे नवाब जादे बिजनेस। तू तो बीच में बोले ही मत, हाँ मैं बता रहा हूँ तू मत बोला हमारे बीच में, तो पता कुछ हो ना और भी मत करन दे। अच्छा तो मेरी बात तुम्हें बुरी लग रही है, जब याकू महीना के 40-50 हजार रुपए मिल रहे ड्यूटी पे, तो याकू और कहीं पैसा लगाने की क्या जरूरत है। वह बिजनेस के चक्कर में अपनी नौकरी तो हाथ धो बैठे हो। अगर मान लो यार 10-15 लाख रुपए का बिजनेस में लगा दिए और वो बिजनेस है ठप, यूँ तो टेंशन से ही मर जाएगा। और अब जो यार 40-50 हजार रुपए की अच्छी खासी नौकरी लग रही है तो वाह और न करेगा यूँ टेंशन के मारे। फिर तो यूँ कहीं कमरा में बैठो रो तो मिले करेगा, गम में डूबा हुआ रहे करेगा कि हाँ मैंने अपने 10-15 लाख रुपए की और ऐसी तैसी मरवा ली वह बिजनेस में, फिर नौकरी है रही है यहाँ पे। मैं तो यहाँ मार कह रहा हूँ, यहाँ बात है यूँ तो खामखा बिजनेस के चक्कर में पड़ रहा हूँ। जब यहाँ को 40-50 हजार रुपए मिल रहे हैं महीना के, वो और बढ़ जाएंगे कुछ साल बाद, 60-70 हजार रुपए हो जाएगी की सैलरी, तो वही में खुश रहने में यूँ खामखा बिजनेस के चक्कर में भाग रहा हूँ। वैसे छोटे आदमी की छोटी सोच हो गए, हाँ तेरी भी वही छोटी सोच है, और जो बाहर वाली यूँ बात सोचे कि बिजनेस करना बेकार है उनकी भी वही छोटी सोच है। तभी वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, ना वो अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएंगे, ना तू अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएगा। तू भी दिख रहा हमें और वो भी दिख रहे हैं। रुक जा भैया अभी रुक जा, कुछ समय की बात है, अभी मेरे दिन खराब चल रहे हैं, यही मारे तू भी बोलेगा और पापा भी बोलेंगे, काय दिन में तोते बड़ा आदमी बन के दिखा दूंगा। हाँ अभी रुक जा, थोड़ा नसीब खराब से चल रहा मेरा, दिन खराब चल रहे मेरे अभी। और कब तक चलेंगे ये मेरे दिन खराब, हर काय के अच्छे दिन आने, अभी मेरे खराब दिन चल रहे हैं और मेरे भी अच्छे दिन आएंगे, और बाद दिन में तुमको दिखा दूंगा मैं क्या कर सकूं। अभी दिन खराब चल रहे हैं मेरे। दिन में दोष मत दे, दिन खराब बराब कहीं ना चले तेरे, तू ही खराब चल रहा है। अगर तू ही अपना दिमाग अच्छी जगह लगावे ना तो यू ऐसे दिन ना आते तेरे। समय को दोष मत दे, हाँ समय तो तेरा बढ़िया चल रहा है, बन के दिखाएंगे ये अपने बड़े भैया के ऊपर। तो पता तेरे बड़े भैया ने कितनी मेहनत करी तेरी जैसी उम्र पे, कितनी पढ़ाई लिखाई करी, यानी कितने दिन रात एक करे पढ़ाई लिखाई में, तब जाके कुछ 40-50 हजार रुपए की नौकरी मिली है। तेरी तरह बार गर्दी कर तो ना डोला यू। पापा पढ़ाई लिखाई तो बस एक नाम की चीज है, जोन के अंदर दिमाग होवे ना, जोन के अंदर तरीका होवे पैसा कमाने का, वो ही आगे चल के कामयाब होवे। और मेरे अंदर मोल लगे वो चीज है मेरे अंदर। अगर तुम्हें सोचो या कुछ शुरू से ही बिजनेस में दिलचस्पी होती, बिजनेस में लगन होती, तो ये ड्यूटी पे काय को जाता 40-50 हजार रुपए में काय को अपनी ऐसी तैसी मराता। यहाँ में काय के मुँह तो सुन रही होगी कि हाँ बिजनेस में इतना पैसा, करोड़ों रुपए बिजनेस में, एक बार बिजनेस चल जाए तो करोड़ों रुपए छाप ले एक महीना में। हम कहाँ 40-50 हजार रुपए में अपनी ऐसी तैसी मरा रहे हैं। अब कान भर दिए यानी काई के, यही मार तो तुम तो बिजनेस की कह रहे हो। अगर यहाँ पहले की बिजनेस में दिलचस्पी होती तो ये ड्यूटी करता ही ना मेरी तरह। वो ड्यूटी करनी ना करूंगा तो कोई बड़ी चीज करूंगा। हाँ वो काई के नीचे गाड़ गुलामी नहीं करनी पापा। हम तो जब मानती है शुरू से बिजनेस के बारे में सोचता, अब काई ने कान भर दिए तो अब इन्हें आइडिया आएगा बिजनेस को करेंगे ये बिजनेस। खज्जी बेटा तू यहाँ की बातों पर ध्यान मत दे, तेरे मन में जो आ रही है वाका में कर, तू यहाँ की बातों पर ध्यान मत दे। तू यहाँ ने तो अपनी जिंदगी झंड बनाई रखी है, तेरी भी जिंदगी झंड बनवाना चाह रहा हूँ। जो तेरा मन कर रहा है वाका में लगन कर, यहाँ की बातों पर ध्यान मत दे तू। पापा 3-4 लाख रुपए तो है मेरे पास, तुम लोग को 10-12 लाख रुपए और दे दो। जब मुँह पर 15-16 लाख रुपए है जाएगा ना तो मैं आराम से लगा दूंगा बिजनेस में।
कै लाख रुपए चाहिए तो मोते? 10-12 लाख? हाँ हाँ पापा। दे दो अब का मुंह फाड़ रहे हो, दे दो यार 10-12 लाख रुपए। बिजनेस करेंगे, बिजनेस दे दो जल्दी यार, दे दो पापा, दे देंगे। 1-2 साल में यानी जितना पैसा कमायो वागी तो ऐसी तैसी मारेगा यार, पापन के पैसे नहीं ले डूबेगा अपने के संग संग। दे दो पापा 12 लाख रुपए, मैं ना बोल लो कुछ। मोए अपने बड़े छोरा पे पूरा भरोसा हो, पूरा तेरी तरह यानी मेरी नाक न कटवा रहा कि हाँ या को मैं 12 लाख रुपए या को 20 लाख रुपए दे दूंगा मैं। खुशी खुशी दूंगा, खुशी खुशी। का खुशी खुशी दे दोगे? पहले आके पूछो तो सही, तो काय को चाहिए 10-12 लाख रुपए? का चीज में लगाएगो इतने रुपए में? का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा कि खुशी खुशी दे दूंगा खुशी खुशी? इतनों भी काय पे आंख बंद करके भरोसा न करना चाहिए जो बाद में पछतावो हो बात चीज का। अगर मैं तुमसे 1000 रुपए मांग लूं, वहाँ में तुम इतनी डांट सुना के 1000 रुपए दो और या तुम 10-20 लाख रुपए यूं ही दे दोगे बिना पूछे ही कहाँ ले जाएगा या पैसा कहाँ करेगा इतने पैसा को? पहले आते यू बात तो पूछ लो उन्हें, 12-15 लाख रुपए में कहाँ लगाएगा, का चीज में लगाएगा उन पैसे में? इतना भरोसा भी ना करना चाहिए काय पे जो यूं ही झट्टे से न निकाल के दे दो 10-15 लाख रुपए। मम्मी तुम्हें बताइए सही न कह रहा मैं यह बात है? एक बार खज्जी बेटा से पूछो तो सही, 12-15 लाख रुपए किस बिजनेस में लगाएगा, कहाँ लगाएगा इस पैसे को? सही तो कह रहा भज्जी इस बात को। बेटा खज्जी जब तक तू इन्हें बताना देगा ना कि 10-15 लाख रुपए कहाँ लगाएगा तब तक इन्हें तसल्ली न मिलेगी। तू एक बार बता दे इनको कहाँ लगाएगा वह पैसा, इनको तू बता दे एक बार कहाँ लगाएगा वह पैसा, तभी तभी तसल्ली मिलेगी इनको। हाँ हाँ पापा अभी बताऊं, वो पहले ही पता यू बात तब तक तो तसल्ली न होगी जब तक मैं बताना दूंगा कहाँ लगाऊंगा इतने पैसा। तो ले सुन मैं कहाँ लगाऊंगा इतना पैसा। मेरे बिजनेस का नाम होगा आओ आओ लाओ लाओ। का आओ आओ लाओ लाओ, का आओ आओ और का लाओ लाओ। ओयो तो जानते ही होगा का हो बे। ओ पापा पापा का कह रहे हो यू? ओयो ओयो कह रहे हो, देख लो घर में ओयो का नाम ले रहे हो यू, या मैं सहून ना नेको शर्म ना आ रही यू? ओयो कह रहे हो घर में, नेका शर्म रही है तेरी आंखों में ना रही? मम्मी पापा ने ना देख रहे हो, का ये ना देख रहे हो घर में यूं ही ओयो ओयो कर रहे हो घर में? देख लो पापा अब तुम। ए यू ओयो होवे का, एक बार बताओ तो सही तुम मोकू। ए पापा तुम ना जानो ओयो के बारे में? ओयो में लड़का लड़की आमे और खूब टपा टप बाजे वहाँ में। हाँ मैंने ऐसा सुनी है। टपा टप बाजे? हाँ मैंने तो युवा अपने दोस्त से पूछी के ओयो में का हो गए, वहाँ ने बताई मोगू के वहाँ में लड़का लड़की जामे कुछ टाइम को और पता ना अंदर का करके आमे हूँ। अब तुम्हें सोच लो का करते होंगे वहाँ में जाके। नहीं कहा मतलब पढ़ो ओयो में जाने को, ओयो में कमरा लेने को, तुम्हें सोचो का लिए जाते होंगे लड़का लड़की वहाँ में। और तुम्हारा ये बड़े ना वही चीज का नाम ले रहे हो यार घर में। ये तेरी गलत सोच है, सुनी गलत सोच है ये तेरी, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें, बस नाम बदनाम कर रखा है ओयो का तुम बाल लड़कों ने। हाँ नहीं तो वो एक तरह से होटल है, हाँ होटल की तरह यूज किया जाता है वो। अच्छा तो हमें चला रहा हो तू और पापा ने चला रहा है। पापा ओयो में बहुत गलत काम हो गया यू, तुम्हारा नाम बदनाम करना चाह रहा हो यू। ओयो खोल के खोलेगो यू ओयो की तरह अलग नाम धर के आओ आओ और लाओ लाओ। अभी खज्जी यू सही कह रहा भज्जी। ए पापा बिल्कुल गलत कह रहे हो यू, बिल्कुल गलत यू। ओयो में ऐसा कुछ नहीं होता है, लड़का लड़की आते तो हैं पर वो किसी चीज के लिए या पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते होंगे या कुछ करने के लिए ही आते होंगे। वहाँ में ऐसी कुछ गंदी चीज करने के लिए नहीं आते ओयो में। पढ़ाई लिखाई होटल में हो गए क्या ओयो में होगी? कहीं भी कर लो पढ़ाई लिखाई, बस मन होना चाहिए पढ़ाई लिखाई को। अब पापा तुम्हें सोचो वहाँ में लड़का लड़की पढ़ने जाएंगे होटल में अपने 1200-1500 रुपए खर्च करके, या तो बढ़िया अपने घर पे ना पढ़ेंगी। अब देखो रियल बात बताऊं तुमको, एक लड़का कल्लो नाम की लड़की लेगा 2-3 दिन पहले ओयो में को, और वहाँ के पापा ने पता चल गई और वहाँ के पापा ने वहाँ लड़का पे खूब बजाया और वहाँ लड़की पे खूब बजाया और वहाँ पे बजा बजा के पूछ रहे तू या बात बता मेरी छोरी काय को लेगा तू ओयो में? अगर ऐसी चीज ना होती तो काय को बजाते उन दोनों पे? तुम्हें सोच पापा यहाँ बात है। पापा यू कान भर रहो तुम्हारे, हाँ कान भर रहो यू जो मैं यहाँ बिजनेस स्टार्ट ना कर पाऊँ। ऐसा कुछ ना होगा वहाँ में जैसा यू बता रहा का, ऐसा कुछ ना होगा ना वहाँ में ना। चल तो फिर तू एक काम करके दिखा दे, काय लड़की तो तू यू कह के दिखा दे कि तू ओयो में तैयारी है ना। अगर वहाँ लड़की ने तो पे ना बजाया तो मैं मान लूंगा कि हाँ वहाँ में ऐसी गलत चीज ना हो में, और अगर तो पे बजा दिया तो मैं का पापा भी यह बात समझ जाएंगे कि वहाँ में कुछ ना कुछ गलत होता होगा। जो लड़की है ओयो नाम तो शर्म लग रही है, कई मोते ऐसा काय को कह रहा है? कैसी बात है पापा? हाँ सही कह रहे हो तू भज्जी बेटा, सही कह रहे हो। बताओ कहेगो कई लड़की थे तेरी ये गलत फहमी आज ही दूर करूंगा। चल कौन सी लड़की का ढूंढने चल रहा हूँ को, तुमने बड़ा नाम बदनाम कर रखा वहाँ होटल को। चलो तो फिर चलो। हाँ पापा। अब देख यू खड़ी सामने 2 लड़की, इनके सामने अभी तुम्हारी ये गलत फहमियां दूर करूंगा मैं। अभी मैं ये लड़की ते जाते कहूंगा तू ओयो में ते आई है ना, और देख यू प्यार से मना करेगी मैं ओयो में ते नहीं, अभी मैं घर से आई हूँ। अगर याकू ऐसा कुछ लगता हो कि हाँ ओयो गलत चीज है मोते यू क्यों कह रहे हो ऐसे, तो यू मुझे बजा भी सके। अभी थोड़ी देर में दूध का दूध पानी को पानी हो जाएगा, क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। अब देखते रहिए पापा तुम।
हाँ हाँ जा, मैं देख रहा हूँ। हेलो, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो पूछो। आप दोनों अभी ओयो में से आई हो ना? क्या दोबारा बोलना, क्या बोल रही हो? आप ओयो में से आई